हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको एक तक के वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताएंगे, जो एक ही ट्रिक से आप सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम 5 का निकालते हैं। ठीक है, 5 का वर्गमूल, तो यहाँ 5 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है, 5 पचा 25 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और ये 5 लेंगे। तो ये तो आपको सबको मालूम है कि 5 का वर्गमूल 25 होता है। इसके बाद देखिए बेटा, जैसे हम यहाँ पर 8 का निकालेंगे, 8 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ 8 का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 8 8 64 होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पर 64 होगा, ये सबको मालूम है आप लोगों को। इसके बाद देखिए, जैसे बेटा यहाँ पर हम 15 का निकालेंगे। किसका? 15 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए बेटा, 15 का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए बेटा, 5 का कितना होता है, 5 पचा 25 होता है, तो यहाँ पर हम बेटा 25 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद बेटा देखिए, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का और 5 में हम गुणा कर देंगे, तो 1 पंचे 5 हो जाएगा बेटा। होगा ना बेटा, यहाँ पर 5, 1 पंचे 5 हो जाएगा, होगा। अब बेटा देखिए, 5 का हम दुगुना कर देंगे बेटा, 5 दुनिया 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटा हम इधर एक लिख देंगे और इधर हम एक 0 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पर। अब इसको हम ऐड कर देंगे बेटा। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 225 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा ना। इसके बाद देखिए बेटा, और आगे देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पर बेटा हम निकालेंगे 20 का वर्गमूल। देख लीजिए बेटा, 20 का वर्गमूल, 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए बेटा, 0 का वर्गमूल करेंगे, 0 ही आएगा बेटा इधर। अब देखिए बेटा, जब धाई में संख्या हो तो इधर एक 0 और बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए, आप 2 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा बेटा। और इधर देखिए बेटा, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा बेटा, और 0 में 0 और जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा बेटा ना, तो यहाँ पर हम 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए, हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 0 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा वर्गमूल इसका, 20 का, 20 का वर्गमूल क्या होगा बेटा, 400 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए बेटा, यहाँ पर हम जैसे 27 का निकालेंगे। किसका? 27 का निकालेंगे, तो 27 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिए, 7 7 49 होता है 49, और 2 का वर्गमूल 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब 27 में इसका 2 का 7 में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब 14 को दुगुना कर देंगे बेटा, तो 14 दूना 28 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 28 लिख देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए, 8 यहाँ लिखेंगे और 2 इधर लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, ये इधर वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। अगर इधर संख्या नहीं होगी बेटा तो यहाँ पर हम 0 मान के इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और 8 4 12 होगा, 8 4 12 होगा। और देखिए, 4 2 6 होता है, 6 1 7 होगा, 729 होगा। देखिए बेटा, आप आगे देखते रहिए, आपको आगे यही ट्रिक आसान लगेगी। ठीक है, थोड़ा से, तो यहाँ पर 27 का निकल चुका है। अब इसके बाद देखिए, अब आगे हल करेंगे, हम आगे निकालेंगे, तो आगे निकालेंगे यहाँ पर देखिए बेटा, तो यहाँ पर 33 का निकालते हैं, 33 का। ठीक है, 33 का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिके 9 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ढाई में संख्या है तो यहाँ पर एक हम 0 इधर लगा लेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिके 9 होगा। ठीक है, 3 त्रिके 9 होगा। अब इसमें देखिए, 3 का गुणा 3 में कर दे, 3 त्रिके 9 होगा, और 9 को दुगुना कर देंगे, फिर हम जो संख्या गुणा करने पर आए उसको दुगुना कर दिया जाता है, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 18 ऐड कर देंगे और जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, और इसके नीचे 8 0 हो जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ 9 1 10 हो जाएगा, 1089 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 39 का निकालेंगे हम वर्गमूल, 39 का वर्गमूल। ठीक है, तो 39 का निकालेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, 9 का वर्गमूल 9 9 81 होता है 81, और 3 का वर्गमूल 3 त्रिके 9 होता है। अब देखिए, 3 का गुणा 9 में कर, 3 27 होगा, और 27 का दुगुना कर देंगे, कितना होगा, 27 27 दुनिया 54 होता है, 27 दुना 54 होता है। अब देखिए, इसको जोड़ेंगे, कितने आएगा, इसको जोड़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ 8 4 12 की 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 9 5 14 होगा, 14 1 15 हो जाएगा, कितना होगा, 1521 हो जाएगा। कितना होगा, 1521 होगा। इसी प्रकार देख लीजिए, अब आगे जैसे हम यहाँ पर 42 का निकालते हैं। किसका? 42 का निकालते हैं।
42 का वर्गमूल, ठीक है, 42 का वर्गमूल। 42 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ कैसे निकलेंगे, देखिए 2 का वर्गमूल कितना होता है, 2 दूना 4 होता है। जब बोले हैं आपसे कि यहाँ पर इकाई भर आए तो यहाँ दहाई अपने आप, यहाँ पर दहाई का अंक आए तो इकाई अपने आप बना लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ 2 संख्या में तो यहाँ पर एक हम 0 बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, होगा 16। अब देखिए यहाँ पर 4 का गुणा इसमें 2 में कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 8 को हम दुगुना कर देंगे, 8 2 16 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 16 ऐड कर देंगे, ठीक है, 16 ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 6 में 0 जोड़ेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, 1764 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पर 47 का निकालेंगे, देख लीजिए 47 का वर्गमूल निकालेंगे, 47 का, देखिए 47 का निकालेंगे तो यहाँ पर कैसे होगा, 7 7 49 हो जाएगा, 49 आएगा यहाँ पर। और इसके बाद देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है, 4 का वर्गमूल 16 होता है ना। इसके बाद देखिए अब यहाँ का 4 का और 7 में हम गुणा कर देंगे, 4 7 28 हो जाएगा, और 28 को दुगना कर देंगे तो 28 तो नहीं है 56 हो जाएगा, कितना होगा, 56 होगा। अब देखिए इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हो जाएगी, और हासिल आया 1, 5 6 11, 11 1 12, 12 की 2, हासिल आया 1। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 और 1 2 हो जाएगा, 2209 हो जाएगा, कितना, 2209 हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार देख लीजिए आगे, अब हम यहाँ पर निकालेंगे 49 का वर्गमूल, किसका, 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल। देखिए यहाँ पर ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वर्गमूल 49 का, यहाँ पर देखिए 9 9 81 हो जाएगा, और यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर 4 9 36 होगा। 36 को 36 दुगना कर देंगे, कितना होगा, 36 दुनिया 72 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा, 72 होगा। और इसी प्रकार देख लीजिए 1 आ जाएगा यहाँ पर, 8 2 10 होगा, 8 2 10 की 0 हो गए। और यहाँ पर देख लीजिए 6 6 12, 12 1 13, 13 1 इधर 1 14 हो जाएगा, 14 की 4, हासिल आया 1, 1 1 2 हो जाएगा, 2401 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। आप इसी प्रकार इसको देख लीजिए, इसको आप चेक कर सकते हैं कि 49 के वर्गमूल है अथवा नहीं है। तो देख लीजिए 49 में 49 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 9 9 81, 81 की 1 हासिल आया 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए 9 चौका 36, 36 8, 36 8 कितना होगा, 44, कितना होगा यहाँ पर, 44 होगा, ठीक है। अब इसके बाद देख लिए 4 9 36, 36 की 4 हासिल आया 1, नहीं 36 की 4 हासिल आया 3 होगा, और 4 चौक 16, 16 3, 16 3 कितना होगा बेटा, 19 होगा, 16 3 19। अब इसको देखिए ऐड कर लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 6 4 10, 10 की 0 हासिल आया, हासिल कितना आया 1, 9 4 13, 13 1 14, 4 आ गया, हासिल आया 1, 1 1 2, देखिए 2401 यहाँ आ रहा, 2401 यहाँ आ रहा, ठीक है। आप इसी प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस विधि से किसी भी वर्गमूल का, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर करेंगे अब 52 का वर्गमूल, किसका, 52 का, तो यहाँ पर लिख लीजिए 52, ठीक है। हम यहाँ पर 52 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 52 का क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए 52 का निकालेंगे तो 2 का वर्ग 4 होता है, 2 दूना 4 होगा। देखिए अब यहाँ पर 2 संख्या है, तो आपसे बोले हैं जब यहाँ पर एक संख्या है तो इधर हम एक 0 लगा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 5 5 25 हो जाएगा, कितना, 5 5 25 हो जाएगा। अब इसी प्रकार देख लीजिए 5 दूना 10 होगा, इस संख्या का और इस संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 का दुगुना कर देंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 20 ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितना होगा, 2704 हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए जैसे हम यहाँ पर 55 निकालेंगे, 55 का, ठीक है, किसका, 55 का, तो देख लीजिए 55 का निकालेंगे तो क्या यहाँ पर क्या होगा, 5 5 25 हो जाएगा, इसका भी 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25 होगा, ठीक है,
25 5 5 25, 25 को दुगना कर देंगे, यहाँ क्या आएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 50 आ जाएगा। अब देखिए ऐड कर लो, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। 5 5 5 5 5 5 10 होगा, 10 की 0 हासिल आया, 1 2 1 3 आ जाएगा, 30 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देख लीजिए और आगे यहाँ पर हम 58 का निकालेंगे। किसका 58 का, 58 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 58 का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 8 8 64 हो जाएगा और यहाँ पर 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और इस संख्या और इस संख्या का गुणा कर देंगे तो 5 8 40 हो जाए और 40 का दुगना कर देंगे, जो संख्या है उसका हम दुगना कर देंगे तो 40 दुनिया 80 हो जाएगा। कितना आएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ 8 5 13 हो जाएगा, 13 की 3 हासिल आया, 1 2 1 3 33 64 हो जाएगा। कितना आएगा 33 64। इसी प्रकार हम यहाँ पर 60 का निकालेंगे। किसका 60 का वर्गमूल निकालेंगे। जब 60 का वर्गमूल निकालेंगे देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 ही आएगा और आपसे बोले कि जब इधर एक संख्या तो इधर एक संख्या और बढ़ा लेते हैं एक 0 हम, तो इधर एक 0 बढ़ा लेंगे और 6 का वर्गमूल है 6 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 होगा। अब इसके बाद देखिए अब 6 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार और आगे देख लीजिए और बड़ी संख्याओं का वर्गमूल। यहाँ पर जैसे हम निकाल रहे हैं 62 का वर्गमूल। किसका 62 का वर्गमूल, 62 का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पर 62 का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 का वर्गमूल 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या है, यहाँ पे आपसे बोलेंगे जब यहाँ पर एक संख्या तो एक 0 इधर हम पढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 6 का वर्गमूल का 6 36 हो जाएगा। क्या होगा 6 36 होगा। अब और आगे देख लीजिए, इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका 6 का इसमें हम गुणा कर दें, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 को दुगना कर देंगे, 12 दूनी है 24 हो जाएगा। यहाँ पर हम 24 जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3844 हो जाएगा। कितना होगा 3844 होगा। इसी प्रकार देख लीजिए अब आगे क्या करेंगे, कितनी बड़ी संख्या किसका निकालेंगे हम 65 का निकालेंगे। किसका 65 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, देखिए 65 का जैसे वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 5 का वर्गमूल करेंगे 5 5 25 हो जाएगा। किसका 5 5 25 और 6 का करेंगे 6 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 36 हो जाएगा और इसके बाद देखिए इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, 6 5 30 हो जाएगा और 30 को दुगुना कर दें, 30 दुनिया 60 हो जाएगा। ठीक है, 30 दूना 60 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 6 12 12 की 2 हो जाएगी, हासिल आया 1, यहाँ 3 1 4 हो जाएगा। कितना होगा 4225 होगा। कितना 4225। इसी प्रकार और आगे बड़ी संख्याओं को देख लीजिए, यहाँ पर जैसे हम 67 का निकालते हैं। किसका 67 का वर्गमूल। किसका 67 का वर्गमूल। जब 67 का वर्गमूल निकालेंगे देखिए तो यहाँ पर क्या होगा 7 7 49 हो जाएगा। कितना 7 7 49 हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा। और देखिए अब 6 का 7 में हम गुणा कर देंगे, 6 7 42 हो जाएगा। कितना होगा 6 7 42। अब 42 को हम दुगुना कर दें, कितना होगा 84 हो जाएगा, 42 दुनिया 84 होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर बेटा गौर करिए कि ये संख्या जो होगी इसके नीचे होगी, इधर वाली संख्या के नीचे। अगर यहाँ पर संख्या तो यहाँ पे हम 0 मान लेंगे। ठीक है, तो ये संख्या के नीचे होगी और इसके नीचे 9 के नीचे नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए तो यहाँ पर देखो 9 में यहाँ पर 9 है, 9 उतार लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 6 कितना होता है 14 होता है, 8 6 14 होता है, 14 की 4 हासिल आया 1, 3 1 4 हो जाए। कितना आ रहा है इसका आंसर 44 89। 44 89, 67 का वर्गमूल कितना होगा 44 89। इसी प्रकार देख लीजिए 70 का निकालेंगे हम। किसका 70 का वर्गमूल।
जब 70 का निकालेंगे तो देखिए 0 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, और आपसे बोले जब एक संख्या हो तो इधर एक हम 0 और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए 7 का वर्गमूल का, 7 सता 49 होगा, 49। अब देख लीजिए 7 का गुणा हम 0 में कराएंगे तो 7 का गुणा 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 0, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4900 आ जाएगा। इसी प्रकार देख लीजिए और आगे बड़ी संख्या का, जैसे यहाँ पर हम 76 का निकालें, किसका, 76 का वर्गमूल, किस संख्या का, 76 का वर्गमूल। 76 का निकालेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 6 36 हो जाएगा, और यहाँ 7 का करेंगे तो 7 सता 49 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार देख लीजिए इसका आगे करेंगे हम, तो देखिए 7 का गुणा 6 में करें, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 छंग 42, 42 का दुगुना कर देंगे कितना होगा, 84 हो जाएगा, 42 दुनिया 84 हो जाएगा। यहाँ पर हम 84 जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 8 16, 16 1 17, 17 की 7 हासिल आया 1 4 1 5, यहाँ पर क्या आ रहा है, 5776 आ रहा है, 5776। इस प्रकार देख लीजिए 78 का करेंगे, जैसे हम 78 का वर्गमूल करेंगे तो 78 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिए यहाँ 8 का करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 7 का करेंगे 7 सता 49 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा ना। इसी प्रकार देखिए इस 7 का और 8 में गुणा कर देंगे, 7 8 56 हो जाएगा, और 56 को दुगुना कर देंगे कितना होगा, 112 हो जाएगा, 56 दुनिया 112 होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा 112 आ रहा, तो हम यहाँ पर इधर हम सिर्फ एक ही संख्या लिखेंगे। ठीक है ना, तो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और इधर हम 11 लिख देंगे, 112 हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आ रहा है कि ना। यहाँ पर हम सिर्फ एक संख्या लिखेंगे, इधर हम 2 संख्या नहीं लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 1 10, 10 की 0 हासिल आया 1 4 1 5 5 1 6, कितना होगा, 684 होगा। ठीक है, कितना होगा, 684 होगा। इसी प्रकार और बड़ी संख्याओं को देख लीजिए आप, जैसे हम यहाँ पर और निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, जैसे हम निकाल रहे हैं यहाँ पर 82 का वर्गमूल, किसका, 82 का वर्गमूल, 82 का। तो देखिए 82 का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे बोले हैं कि जब एक संख्या तो एक 0 इधर हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर एक 0 और हो जाएगा। ठीक है, अब 8 का करेंगे 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, अब 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 2 16 होगा, और 16 को दुगुना कर देंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ पर हम 32 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 67 24 हो जाएगा। इसी प्रकार देख लीजिए जैसे हम 88 का निकालते हैं, किसका, 88 का वर्गमूल निकालें, 88 का। ठीक है, तो 88 में देखिए 8 8 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और ये 8 का और 8 में गुणा कर दे, 8 8 64 होगा, और 64 को क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, तो दुगुना करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 128 आएगा। अब आपसे बोले कि चाहे जितनी संख्या है हमको सिर्फ इधर एक संख्या लिखना है, तो यहाँ पे 128 में यहाँ इधर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 6 14, 14 की 4 हासिल आया 1, यहाँ पर 4 2 6 6 1 7, यहाँ पर 6 1 7 7 1 8, 87 44 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और आगे देख लीजिए, यहाँ पर जैसे हम 90 का निकालेंगे, किसका, 90 का वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, देखिए जैसे 0 है लास्ट में, तो यहाँ 0 का वर्गमूल करेंगे 0 ही आएगा। आपसे बोले कि एक संख्या है तो उसके बगल में हम एक संख्या और बना लेते हैं, 0 बना लेंगे। ठीक है, अब 9 का करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ पर 9 9 81 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपको हम इसमें 9 का गुणा 0 में कराएंगे तो 9 0 0 हो जाएगा, और 0 में हम चाहे जितने का जोड़ेंगे, 0 में हम 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो यहाँ पर हम 0 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, 0 0 1 8,
इतना ही आएगा ना, 8100 आएगा। इसी प्रकार देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पर 95 का निकालते हैं, किसका? 95 का वर्गमूल निकालते हैं, 95 का वर्गमूल। जब 95 का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 95 का निकालेंगे यहाँ पर क्या होगा बेटा, देख लीजिए यहाँ पर 5 का करेंगे 5 पचा 25 हो जाएगा। कितना होगा? 5 पचा 25। अब 9 का करेंगे कितना होगा? 9 नवैया 81 हो जाएगा, 81 होगा ना। अब इन 9 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पचे 45 होगा, और 45 का दुगना कर देंगे, 45 तो नहीं है 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 90 ऐड कर लेंगे। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 1 10 10 की 0 हासिल आया 1, 8 1 9 हो जाएगा, 90 25 हो जाएगा। इसी प्रकार और आगे देख लीजिए आप, जैसे हम यहाँ पर 100 का निकालेंगे, किसका? 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर इधर वाले का 0 है, 0 का वर्गमूल करेंगे 0 ही आएगा। अब आपसे बोलेंगे जब एक संख्या हो तो उसमें हम एक संख्या और 0 बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 10 का वर्गमूल करिए, 10 का वर्गमूल कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब 10 का गुणा हम 0 में करेंगे तो हमारा 10 का गुणा 0 में करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा? 10 0 0 हो जाएगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो यहाँ पर हम खाली 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, 0 0 0 1, यही आपका 100 का वर्गमूल 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और आगे देख लीजिए हम, जैसे इसी प्रकार और आगे करेंगे, यहाँ पर 105 का करते हैं, किसका? 105 का वर्गमूल, 105 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, 5 पचा 25 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10 का वर्गमूल का 10 दहम्मा, 10 का वर्गमूल कितना करेंगे तो 10 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, होगा ना 10 का वर्गमूल 100, यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। अब इसी प्रकार देखिए, अब 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 का गुणा 5 में कितना होगा? यहाँ पर 10 पचे 50 हो जाएगा, और 50 को दुगना कर देंगे तो 50 दो नहीं है 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 100 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, 1125 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी प्रकार और आगे देख लीजिए आप, जैसे हम यहाँ पर 125 से करते हैं, किसका? 125 का वर्गमूल निकालते हैं, 125 का वर्गमूल। ठीक है ना, अब 125 जैसे करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा देख लीजिए, 5 का करेंगे 5 पचा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 12 का करेंगे तो 12 का वर्गमूल कितना होता है? 12 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? यहाँ पर 144 होता है। कितना होता है? 144 होता है, 144 होता है। अब देखिए 12 गुणा हम 5 में कर, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 60 का हम दुगना कर देंगे, 12 पंचे 60, और 60 को दुगना करें 60 दुनिया 120 हो जाएगा। कितना होगा? 120, तो यहाँ पर 120 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे, देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा, 2 में जोड़ेंगे 2 ही आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कितना होगा? 15,625। कितना होगा? 15,625। इसी प्रकार देख लीजिए, हम 140 का निकालें, किसका? 140 का निकालेंगे। चाहे जितनी से बड़ी संख्याओं का आप वर्गमूल इसी ट्रिक से निकाल सकते हैं। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 0 का वर्गमूल करेंगे 0 आएगा, जब आपसे बोले कि एक संख्या इधर हो तो एक संख्या और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 14 का वर्गमूल करेंगे तो 14 का वर्गमूल 196 होता है, 196 होता है। अब देखिए 14 गुणा हम 0 में करेंगे तो 14 गुणा 0 में करोगे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगी, तो यहाँ पर 14 0 0 हो जाएगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 19,600 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी प्रकार देख लीजिए, और आगे बड़ी से बड़ी संख्याओं का आपको वर्गमूल हम निकालना बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम निकालेंगे 158 का निकालेंगे, किसका? 158 का, 158 का वर्गमूल। ठीक है, देख ली 158 का निकालेंगे तो यहाँ पर 158 का निकालेंगे, कैसे होगा? 8 का वर्गमूल 8 64 हो जाएगा, और 15 का वर्गमूल कितना होता है? 225 होता है, 225 होता है। ठीक है, अब और आगे देख लीजिए, अब इसमें देखिए 15 का और 8 में हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? 15 8 120 होगा, 15 8 120, और 120 का हम दुगना कर देंगे, कितना होगा? 240 हो जाएगा। कितना होगा?
240। तो आपसे बोले हैं कि चाहे जितनी संख्या है आपको सिर्फ इधर एक संख्या लिखना है। तो यहाँ पर इधर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देख लीजिए आप। और आगे जैसे हम 200 का निकालते हैं। ठीक है, 200 का वर्गमूल, जब 200 का वर्गमूल निकालेंगे बेटा यहाँ पर, तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए 0 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। अब आपसे बोलेंगे जब एक संख्या है तो इधर एक संख्या और 0 बढ़ा लिया जाता है, तो एक 0 और हो जाएगा। और 20 का वर्गमूल करेंगे, 20 का 400 होता है। कितना? 400 होता है, 400 हो जाएगा। और 20 का गुणा 0 में करेंगे, देखो चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो और 0 में गुणा कराएंगे तो मान 0 हो जाता है। तो 0 आएगा और 0 को हम दुगुना कर देंगे, तो यहाँ पर दुगुना करेंगे 0 फिर 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आना है, तो यहाँ पर 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए, 0 हो जाएगा, 0 0 0, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ पर? 40,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना होगा? 40,000 होगा। 200 का वर्गमूल 40,000। इसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर जैसे हम 225 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। कितना? 225 का। अब देख लीजिए इसको जैसे निकालेंगे तो यहाँ 5 का वर्गमूल 25 होता है और 22 का वर्गमूल कितना होता है? 22 का वर्गमूल कितना होता है? 484 होता है, 484 होता है। 22 का वर्गमूल 484 होता है। अब इसी प्रकार देख लीजिए आगे हम क्या करेंगे। अब 22 का 5 में गुणा कर देंगे, तो 22 का 5 में गुणा करेंगे कितना होगा? 110 होगा। 22 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 110 होगा और 110 का दुगना कर देंगे कितना होगा? 220 हो जाएगा। कितना? 220 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 2 10 की 0 हो जाएगी, यहाँ 4 1 5 हो जाएगा, 50 625 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार देख लीजिए और आगे यहाँ पर जैसे हम निकालेंगे 350 का वर्गमूल, 350 का वर्गमूल। ठीक है, 350 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए। यहाँ पर 0 का वर्गमूल करेंगे 0 आएगा और एक 0 आपको अब बढ़ा लेना है इधर। इसके बाद देखिए हम 35 का वर्गमूल करेंगे। 35 का वर्गमूल कितना होता है? 1225 होता है। कितना होता है? 1225 होता है, 1225। इसी प्रकार देख लिया और आगे अब यहाँ 35 का गुणा हम 0 में कराएंगे तो 35 दून 0 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे और देखो 0 में हो जाता है, 0 में हम 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पर पहले से ही 0 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 2 1 12 25 डबल 0, यही आएगा ना इसका आंसर। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जैसे हम 433 का निकालेंगे। किसका? 433 का, 433 का वर्गमूल निकालेंगे, 433 का। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको देख लीजिए 433 का निकालेंगे। कैसे होगा? देखो 3 का वर्गमूल 3 त्रिक 9 होता है। ठीक है, एक 0 इधर हम बढ़ा लेंगे अपने आप। बोले कि जब एक संख्या है तो इधर एक 0 अपने आप बढ़ा लिया जाता है। और 43 का वर्गमूल करेंगे कितना होगा? 1849 आएगा। आप कर लीजिएगा गुणा करके, 1849 आएगा। ठीक है, 1849 आएगा। अब इसको देख लीजिए, अब 43 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 43 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा? 43 त्रिक 100 कितना होगा? 129 होगा। 43 त्रिक 129 होगा। ठीक है, 129 का दुगना कर दें कितना होगा? 258 होगा। ठीक है, 258 होगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 5 देखिए 9 5 14, 14 की 4 हासिल आया 1, 4 2 6 6 1 7। ठीक है, अब 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 18 74 89 हो जाएगा, 18 74 89 हो जाएगा। इसी प्रकार और आगे देख लीजिए। इसी प्रकार हम जैसे यहाँ पर निकाल रहे हैं 1000 का वर्गमूल। कितना? 1000 का वर्गमूल। ठीक है, जब हम 1000 का वर्गमूल निकालेंगे यहाँ देख लीजिए तो यहाँ पर कैसे होगा? हम 0 का वर्गमूल यहाँ पर 0 आएगा। अब एक 0 है तो यहाँ पर एक 0 हम बढ़ा लेंगे और 100 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक है, आपको 100 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा।
और आपको पिछले उसमें वीडियो हम बता चुके हैं, जिसके लास्ट में 0 हो और जिसके लास्ट में 5 हो तो उसको हम और सरल तरीके से भी वर्गमूल निकालना बता चुके हैं पिछली क्लास में, आप देख लीजिएगा वो वीडियो। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर है 1 है और यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, देखो हमने 100 का निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है और 100 2 जीरो है, तो 1 लिख करके और जीरो जितने हो जीरो को हम दुगुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो गए। ठीक है, तो ये 100 का वर्गमूल कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हो गए ना। इसी प्रकार देख लीजिए, आप 100 को गुणा हम जीरो में करेंगे, 100 जीरो जीरो हो जाएगा। अब जीरो में हम जीरो को दुगुना करना है, तो जीरो में हम जीरो जोड़ेंगे तो वह जीरो ही होगा, तो यहाँ पर हम जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ इसका वर्गमूल ये होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, इसका वर्गमूल ये होगा। इसी प्रकार देख लीजिए और आगे, जैसे हम यहाँ पर निकाल रहे हैं किसका, इससे हम बड़ी संख्या पर किसका निकालेंगे, देख लीजिए, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्याओं को आप निकालिए। जैसे हम यहाँ निकाल रहे हैं 4049 का, इसका 4049 का वर्गमूल निकालेंगे। जब 4049 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कैसे होगा, देखिए अब यहाँ पर निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 9 81 होता है, 81 होता है ना। अब 404 का वर्गमूल कितना होता है, आप 404 का गुणा करके देख लीजिए। आप 404 का गुणा करेंगे, 404 गुणे 404 कितना होगा, 4 चौक 16 कितना होगा, यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, देखिए बेटा यहाँ पर होगा 16 3 21, 1600 3 21। ठीक है, यहाँ कितना होगा इसका वर्गमूल, देखिए आप भी प्रैक्टिस करो तो आपको भी याद हो जाएगा। 16 32 16 होगा, इसका कितना वर्गमूल होगा, 16 32 16 होगा। आप देख लीजिए 404 का हम 9 में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब फिर इसको जो गुणा करने पर उसको हम दुगुना कर देंगे। ठीक है, दुगुना करेंगे तो यहाँ आएगा 72 72। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे, 72 72, इधर चाहे जितनी संख्या है यहाँ पर हमको इधर एक संख्या लिखना है, यहाँ पर होगा 7 2 7। ठीक है, यही होगा ना। अब इसको देखिए हम ऐड कर लेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 8 2 10 होगा, 10 की 0 हो जाएगी, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक 16 हो जाएगा, 16 39 44 0 1। ठीक है, आप इस ट्रिक से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं सरल तरीके से। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सरल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए हम आपको देते हैं, आपको इनको करके कमेंट करके बताना है। देखिए पहला है आपको 23 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपको 27 का निकालना है। तीसरा है आपको इसका निकालना 23 का, 27 का और यहाँ पे 29 का वर्गमूल निकालना है। इसी प्रकार आपको चौथा नंबर पे है 45 का वर्गमूल निकालना है। इसी प्रकार 5 नंबर पे है आपको 48 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 48 का। इसी प्रकार देख लीजिए और आगे हम करेंगे, जैसे इसके बाद हमको निकालना है 6 नंबर पे है 65 का वर्गमूल निकालना है। किसका, 65 का वर्गमूल। इसी प्रकार देख लीजिए इसी ट्रिक से 7 नंबर पे है 68 का वर्गमूल हमको निकालना है, 68 का वर्गमूल। और यहाँ पर देख लीजिए हमको निकालना है 76 का वर्गमूल। किसका, 76 का। और यहाँ पर देख लीजिए हमको निकालना है 112 का वर्गमूल। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए हमको निकालना है 200 का वर्गमूल।